बच्चों सीबीएसई के नए पैटर्न के अनुसार टर्म फर्स्ट और टर्म टू दो परीक्षाएं होनी है और दोनों ही बहुविकल्पीय होनी है। टर्म फर्स्ट की परीक्षा हो चुकी है और टर्म सेकंड की परीक्षा आने वाले समय में होगी। इस हेतु भारतीय संविधान पुस्तक से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पाठों से प्रश्न आएंगे और राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक से स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं। इसी क्रम में आज मैं समानता पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए इनको हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता किसके अंतर्गत आती है? नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। तो कानून के समक्ष समानता आती है नागरिक समानता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सकारात्मक कार्यवाही का क्या अर्थ है? तो बच्चों, सकारात्मक कार्रवाई का अर्थ होता है कि जब सरकार समानता को बनाए रखने के लिए कुछ ठोस सकारात्मक कदम उठाती है तो उसी को ही सकारात्मक कार्यवाही कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति। तो इस प्रकार के छात्रवृत्ति सरकार द्वारा उठाया एक सकारात्मक कदम है, तो अतः ये सकारात्मक कार्रवाई है। दूसरा है नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण। तो यह कदम भी सरकार द्वारा उठाया जाता है, इसलिए यह भी सकारात्मक कार्यवाही। तीसरा है का व खा दोनों। तो पहला भी सकारात्मक कार्रवाई है, दूसरा भी सकारात्मक कार्रवाई। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन गा, यानी कि तीसरा ऑप्शन। ये दोनों ही सकारात्मक कार्रवाई। अगला प्रश्न है, निम्न में राजनीतिक समानता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, राजनीतिक समानता नहीं है के बारे में पूछ रहा है। कभी कभी हम जल्दबाजी में पहला ही ऑप्शन देख के सीधे उसी को ही सही उत्तर बना देते हैं, जबकि इसमें नहीं पूछ रहा है। तो राजनीतिक समानता हमारे राजनीतिक पहलुओं से संबंधित समानता होती है। तो पहला ऑप्शन है सभी को वोट देने का अधिकार, तो ये राजनीतिक समानता है। अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार, यह भी राजनीतिक समानता है। चुनाव लड़ने का अधिकार, यह भी राजनीतिक समानता है। और चौथा है ऑप्शन सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, तो यह राजनीतिक समानता नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि भाईचारा। तो इसके नारे में स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, भाईचारा भी है। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं? तो हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं, उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। विधि का अर्थ होता है कानून, तो कानून के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष सभी समान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की समानता है? बुद्धिमान या मूर्ख होना प्राकृतिक समानता है। प्राकृतिक समानता वो होती है जो हमारी जन्मजात परिस्थितियों के अनुसार हमको मिलती है, यानी कि शुरू से जैसे हम पैदा होते हैं तो किसी व्यक्ति का दिमाग जन्म से ही तेज होता है और किसी का औसत होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राकृतिक समानता। अगला प्रश्न है, नारीवाद क्या है? नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो
स्त्रियों को पुरुष के ही समान अधिकारों का पक्षधर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता हमारी एक पुरानी मान्यता पर आधारित विचारधारा है, जिसके अनुसार पुरुषों को स्त्री से अधिक महत्व दिया जाता था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व देने वाला। अगला प्रश्न है, किसी समाज में लोगों में निहित प्रतिभा का विशाल खजाना निम्न के अभाव में बर्बाद हो जाता है? आर्थिक समानता, अवसरों की समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। इस प्रश्न का सही उत्तर है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता का सीधा सा अर्थ है समाज में सभी सदस्यों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो इस प्रश्न के अनुसार समाज में लोगों में निहित प्रतिभा का विशाल खजाना तब बर्बाद होगा जब उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुसार अवसर प्राप्त न हो। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है अवसरों की समानता। समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई भरने का प्रयास किस समानता के अंतर्गत किया जाता है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक। तो अमीर और गरीब आर्थिक स्थिति की वजह से किसी को अमीर कहा जाता है और किसी को गरीब। अतः यह आर्थिक समानता से संबंधित है।